नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल साधना और रहस्य में। और मेरी ओर से आप लोगों को जय सिया राम। राम मंदिर के निर्माण की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अप्सरा, परी या हूर, इन साधनाओं में अंतर क्या है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको इनके मध्य जो अंतर है वो आपको बताऊंगा कि मेरा खुद का अनुभव क्या रहा और किस प्रकार से कौन सी साधना करना आसान है और इनमें से ऐसी कौन सी साधना है जिसमें हल्की सी भी गलती हो गई तो आपकी जान तक जा सकती है। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं राम जी का नाम लेकर के। जय सिया राम। तो दोस्तों, अगर बात करें अप्सरा साधना की, तो अप्सरा साधना बेहद सौम्य सरल साधना है। और अप्सरा से तो आप परिचित होंगे ही। सनातन धर्म में कोई भी काव्य, कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद, कोई भी पुराण, कुछ भी साधारण कहानियाँ भी आप ले लेंगे ना, तो उसमें आपको अप्सरा की जानकारी मिल ही जाएगी, जो कि इंद्रदेव के प्रांगण में नृत्य करती सुंदर सी कन्याओं से लेकर के नारी तक अप्सरा होती थी। लेकिन जब आप परी या हूर के बारे में देखेंगे तो इनकी जानकारियाँ बहुत कम हैं। परियों की जानकारी आपको ईसाई धर्म के कुछ एकाध कहानियों में ही मिलेगी और हूर की जानकारी भी आपको सिर्फ कहानियों में ही, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, उसी में ही मिलेगी। तो क्या ये सत्य में होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, सत्य में होती हैं ये। और मैंने खुद साधना की है मित्रों। बहुत कठिन और बहुत दुविधाजनक साधना है ये। मैं अपने मित्र के साथ बनारस में था, तब मेरा मित्र हूर साधना या परी साधना कर रहा था। मेरे मित्र ने मेरे को बोला कि साथ में साधना करते हैं। तो हमने जब उसकी जानकारी ली, साधना की, तो हमें पता चला कि ये साधना जो कि हूर या परी साधना है, ये कब्रिस्तान में की जाती है। इसमें मांस और मदिरा जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बलियां दी जाती हैं हर दिन, मुर्गे की, बकरे की। और कुछ परी साधना तो ऐसी हैं जिसमें अपने परिवार में सबसे छोटे बच्चे की बलि दी जाती है। और कहाँ पर अप्सरा साधना है हमारी, जहाँ पर भोजन के तौर पर मिठाई दी जाती है, बर्फ़ी दी जाती है, रसगुल्ला दिया जाता है। फिर और अधिक जानकारी लेने के बाद मित्र से पता चला कि जो परी साधना है इसमें शावर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या हूर साधना है इसमें सावर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और मित्रों, सावर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो ज़बरदस्ती किसी को अपने पास खींच करके लाते हैं। अगर उसकी इच्छा नहीं भी है तभी भी वो ज़बरदस्ती आप मंत्रों के प्रयोग से उसको लाएंगे। तो सोचिए कितनी तीक्ष्ण रूप में, कितने विकराल रूप में वो आएगी। आप खुद को ही लगाइए कि अगर आप कहीं जाने के इच्छुक नहीं हैं और कोई आपको ज़बरदस्ती घसीट के ले जाए तो आपका कैसा प्रतिक्रिया होगी उस पर। और वो अपने विकराल रूप में आती हैं। और जबकि अगर आप अप्सरा को देखें तो इतना सौम्य रूप, सफ़ेद कपड़े, सुंदर चेहरा, इतना प्यारा मनमोहक दृश्य आपको अप्सरा में मिलेगा। दूसरा, शमशान या कब्रिस्तान जैसी जगह, जंगल में सुनसान चौराहे पर की जाने वाली साधना है परी या हूर की साधना। और जबकि अप्सरा साधना आप घर के एक कमरे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर परिवार है तो थोड़ा बहुत डर का अनुभव हो सकता है परिवारजनों को, जैसे घुंघरू की आवाज़ आ रही है तो बच्चे, छोटे बच्चे डर सकते हैं। पर अगर
आप चाहें तो घर में कर सकते हैं, लेकिन उसे हूर या परी की साधना को आपको कब्रिस्तान, जंगल, बीच चौराहे पर ऐसी जगह पे करना होता है। अप्सरा साधना अगर किसी वश आपकी छूट भी जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अगर हूर या परी की साधना में आपने जरा सी भी मंत्र उच्चारण में गलती कर दी, जैसे मैं एक मंत्र में एक शब्द आता है हींग श्रींग, ह पे की मात्र र अंकी बिंदी हिरिंग, और श्रोइंग श्रोइंग ई की मात्र और अंकी बिंदी, ऐसे मंत्र उच्चारण हैं। अगर आप छोटी मोटी गलती भी कर देते हैं अप्सरा साधना में तो आपको नुकसान नहीं होगा और कोई प्रभाव भी नहीं होगा, इतना पड़ेगा उस पर। लेकिन अगर आप हूर या परी की साधना छोड़ देते हैं या मंत्र में जरा सा भी अंकी बिंदी की भी कमी कर देते हैं तो समझिए या तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपने साधना छोड़ दी तो वो आपकी आत्मा वशीकरण कर लेती हैं। और आत्मा वशीकरण से तात्पर्य है कि या तो वो आपको जीते जी अपने वश में ले लेंगी और फिर आपसे गलत कार्य करवाएंगी, आपके साथ रात में आके गलत कार्य करेंगी, या आपकी मार देंगी, आपको आपकी मृत्यु करवा देंगी, मारण करवा देंगी आपके ऊपर, और आपकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेंगी और फिर उससे गलत कार्य कराएंगी। तो मित्रों, जो भी मुझे मैसेज करता है कि हूर या परी की साधना हमको करनी है तो पहले छोटी मोटी साधना करके अपने अंदर उस ऊर्जा को जगाओ, उस ऊर्जा को बनाओ कि आप उनकी शक्ति को धारण कर सको, फिर आप ये साधना करो। या फिर साधारण रूप से अप्सरा साधना कीजिए, इतनी प्यारी सौम्य मधुर साधना कीजिए, जीवन को आनंदमय कीजिए। तो उम्मीद है मित्रों आप मुख्य अंतर समझ गए होंगे अप्सरा और परी साधना का। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली